नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए मोदी जी की पूरी जो मंत्रिमंडल है उससे रिलेटेड जो भी नए अपडेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें आपके लिए ऑलमोस्ट सभी मंत्रिमंडल्स को कवर किया गया है। कुछ इस प्रकार से आपके लिए कंटेंट तैयार किया है और याद कराने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको लास्ट तक वीडियो के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। और यहाँ पर लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनके भी आंसर देकर जाइएगा कि आपको इस वीडियो से कितने क्वेश्चंस याद हुए। फाइनली आपसे 4 मैं लास्ट में क्विज पूछूंगा, इनके आपको आंसर देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो नए नहीं है, ये ऑलरेडी पिछली बार जब भारत के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल चल रहा था नरेंद्र मोदी जी का, उसमें भी रक्षा मंत्री थे। इनका नाम राजनाथ सिंह है। ये लखनऊ से लोकसभा को चुनाव जीत कर आए हैं और इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं कि कौन से जो बड़े यूपी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अब जीते हैं। उनमें राजनाथ सिंह का भी नाम था। तो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, इनको याद करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी याद होंगे आपको। अगला क्वेश्चन, भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए गृह मंत्री कौन? अमित शाह जी बने हैं। अमित शाह, ध्यान रखिएगा, अमित शाह ऑलरेडी पिछले कार्यकाल में भी थे और इस बार भी ये बने हैं गृह मंत्री। और सहकारिता मंत्रालय भी इनको दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय की बात करें तो भारत सरकार ने 2021 में ही इसको बनाया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कोई और नहीं, नितिन गडकरी बने हैं। नितिन गडकरी, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के ये नेता हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य से रिलेटेड मतलब हेल्थ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये पहली बार बने हैं। इनसे पहले मनसुख मंडाविया थे, लेकिन इस बार बना दिया गया है जेपी नड्डा को। और जेपी नड्डा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। ये राज्यसभा का चुनाव इन्होंने जीता हुआ है गुजरात से और वहाँ की राज्यसभा में ये लीडर भी हैं। और इसी के साथ इन्होंने पीयूष गोयल को लीडरशिप में पीछे किया राज्यसभा में, और हेल्थ मिनिस्ट्री में इन्होंने मनसुख मंडाविया को पीछे किया। मनसुख मंडाविया जी इस बार खेल मंत्री बने हैं। तो इनका जेपी नड्डा जी का नाम याद रखिएगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसी के साथ हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ इनको रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी बनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के नए कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो ये भी नए हैं। इनसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे, वो भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। और ये भी नए जो कृषि मंत्री बने हैं ये भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। शिवराज सिंह चौहान इनका नाम है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, और अब ये कृषि मंत्रालय इनको मिला है। लोकसभा का चुनाव इन्होंने बहुत बड़ी जीत के साथ, लगभग 8 लाख वोटों से ज़्यादा इन्होंने जीत दर्ज की। और उसी के साथ इनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। तो सारे ग्रामीण से रिलेटेड जो मंत्रालय ऑलमोस्ट इनको दिए गए, जैसे कृषि मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, ये सभी शिवराज सिंह चौहान को दिए गए। अगला क्वेश्चन, भारत के नए वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो नए फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री बनी है, ये पहले भी थी, और इनका नाम है निर्मला सीतारमण। इन्होंने इस बार का बजट भी पेश किया और लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी है। और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है कौन? निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा। और निर्मला सीतारमण पिछले कार्यकाल में जो मोदी जी का चल रहा था उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर थी। अगला, भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो ये इससे पहले भी थे। इनका नाम है एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर को यहाँ पर भारत का विदेश मंत्री बनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के, और ये भी राज्यसभा, ये जो एस जयशंकर साहब हैं राज्यसभा से बिलोंग करते हैं और जो
वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ये भी राज्यसभा से बिलोंग करती हैं। अगला, भारत के नए ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है क्या? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर, ये अब ऊर्जा मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इनको मिले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के नए भारी उद्योग व स्टील मंत्री कौन बने हैं? तो भारी उद्योग भी इनको मिला और साथ स्टील मंत्रालय भी इनको मिला है, और ये मिला है कर्नाटका के एच डी कुमार स्वामी को। किसको? एच डी कुमार स्वामी को। अगला, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो ये लोकसभा का चुनाव जीत गए, इसलिए राज्यसभा के लीडर के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और राज्यसभा के लीडर का पद अब जेपी नड्डा के पास है, और अब ये नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने हैं और कॉर्पोरेट के मिनिस्टर बने हैं। इनका नाम है पीयूष गोयल। ध्यान रखिएगा, ये पीयूष गोयल अब बने हैं नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अगला, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये पहले भी थे शिक्षा मंत्री और अब भी बने हैं, इनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है। अगर आप शिक्षा की बात करें तो प्रधानाचार्य जी के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है, तो इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे, वैसे आपको याद होंगे ये। अगला, नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? तो ये नए हैं, एमएसएमई के मिनिस्टर कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं किसको? जीतन राम मांझी बिहार के नेता हैं और इन्होंने नारायण तातू राणे की जगह ली है। ठीक, इससे पहले राणे जी एमएसएमई के मिनिस्टर थे, अब जीतन राम मांझी हैं। अगला, भारत के नए पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर राज्य मंत्री पंचायती राज के राज्य मंत्री और साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है राजीव रंजन सिंह। ये भी बिहार के नेता हैं, राजीव रंजन सिंह। अगला, नए बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो ये पहले भी थे और अब बन गए हैं, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ये असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे और अब ये नए बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री बने हैं। अगला, 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये दिया गया है किसको? वीरेंद्र कुमार को। किसको? वीरेंद्र कुमार को। ध्यान रखिएगा, जो वीर लोग होते हैं वो समाज के साथ न्याय करते हैं, उनको अधिकार देते हैं, तो इसीलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वीर लोगों को दिया जाता है, तो वीरेंद्र कुमार को दिया गया। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं, ये नए हैं, इनका नाम है राम मोहन नायडू। तो नागरिक उड्डयन मतलब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसको मिली है? तो राम मोहन नायडू को। जब आप किसी भी प्लेन वगैरह में बैठते हैं तो आप पहली बार बैठते हैं तो राम राम का नाम लेते हैं। रीज़न क्या है? आपको डर लगता है। तो उड्डयन जो एयरपोर्ट और इनसे रिलेटेड जो मंत्रालय है वो राम जी को दिया गया, मतलब राम मोहन नायडू जी को दिया गया है। ये इससे पहले जो मंत्रालय था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास था और अब ये मंत्रालय किसको? राम मोहन नायडू जी को दे दिया गया। ये सबसे युवा 36 साल के कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार में बने हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसको दिया गया है? तो उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो मंत्रालय है ये दिया गया है किसको? तो ये प्रहलाद जोशी को दिया गया है। किसको? प्रहलाद जोशी। अगला क्वेश्चन, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो जनजातीय मामलों के मंत्री पहले थे अर्जुन मुंडा, लेकिन और अर्जुन मुंडा इससे पहले कृषि मंत्री भी थे, लेकिन अब ये इस बार नहीं है कोई मंत्रालय इनके पास।
अब जनजातीय मामलों के मंत्रालय ये दिया गया है जुएल ओराव को। किसको? जुएल ओराव को। अगला क्वेश्चन, भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? इनको मत्स्य मंत्री बनाया गया था और पशुपालन और मत्स्य मंत्री बनाया गया था। अब इनको मंत्रालय नहीं दिया गया, इस बार इनको मंत्रालय मिला है गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री। इनको कपड़ा मंत्रालय बन दिया गया और बिहार के ये नेता हैं। अगला, नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? तो ये इससे पिछले वाले कार्यकाल में भी यही मंत्री बने थे। इनसे पहले पीयूष गोयल थे, लेकिन अब बन चुके हैं कौन? अश्वनी वैष्णव। और अश्वनी वैष्णव के पास और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं, जैसे कि रेल मंत्रालय के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनको दिया गया है। तो इनके पास टोटल 3 मंत्रालय हैं। अगला, 2024 में संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किसे दिया गया है? तो कम्युनिकेशन मंत्रालय और साथ साथ उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है उसके विकास के लिए जो मंत्रालय बनाया गया वो इस बार दिया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी को। तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के ये नेता हैं। अगला, नए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? इनका नाम है भूपेंद्र यादव। इनको पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय दिया गया है भूपेंद्र यादव को। अगला, भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाया गया है किसको? गजेंद्र सिंह शेखावत को। इनको जल मंत्रालय पहले दिया गया था, लेकिन अब इनको संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय प्राप्त हुआ है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसको मिला है? ये पहले था स्मृति ईरानी के पास, लेकिन वो हार गई अमेठी से, और अब इस बार ये मंत्रालय मिला है किसको? अन्नापूर्णा देवी को। अन्नापूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। अगला, 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसे दिया गया? तो संसदीय जो कैबिनेट के जो वर्किंग मंत्रालय है, वर्किंग मिनिस्ट्री है, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ये किसको मिला है? माइनॉरिटीज़ वर्किंग मंत्रालय या मिनिस्ट्री किसको मिली है? तो किरण रिजिजू को मिली है। तो कैबिनेट के काम को देखेंगे और साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो उस पर ये काम करेंगे। तो किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन, इससे पहले इनको खेल मंत्रालय दिया गया था। अगला, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो पहले भी थे, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया। पुरी बनाने के लिए आपको किसी ना किसी गैस की ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रकार से आप लिंक करके याद कर पाएंगे। अगला, नए श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? ये विनेश फोगाट की वजह से चर्चाओं में भी आ गए, क्योंकि इन्होंने स्पीच वगैरह दी, उनमें विपक्षियों ने कहीं ना कहीं कमियां ढूंढ ली, जिसकी वजह से ये चर्चाओं में आया कि खेल मंत्री यही है। इनका नाम है मनसुख मंडाविया। इससे पहले ये हेल्थ मिनिस्टर थे, अब ये खेल मंत्री तो हैं ही, साथ साथ श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं और युवा मामले के मंत्री, मतलब जो यूथ से रिलेटेड मंत्रालय है वो सब इनको मिला। रोजगार किसको चाहिए? युवाओं को। युवा मामले कौन देख रहा है? वो भी युवाओं से रिलेटेड है। खेल कौन खेलते हैं? अधिकतर युवा खेलते हैं। तो ये मनसुख, और अगर मान लो रोजगार मिल जाएगा युवाओं को और साथ साथ खेल अगर खेलने को मिल जाएगा तो मनसुख हो जाएगा। तो मनसुख, इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे, मनसुख मंडाविया को मिला है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन बने हैं? तो कोयला और खान मंत्री बने हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्री और साथ साथ खान का मिनिस्टर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, किशन रेड्डी कोयला और खान मंत्री। अगला, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो पहले इनके जो चाचा जी थे उनके पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था, पशुपति नाथ उनका नाम था, और अब ये मिल गया है चिराग पासवान को। चिराग पासवान, आई थिंक मैं चाचा का नाम स्किप कर गया हूँ, एक बार देख लीजिएगा। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान बने हैं, बिहार के नेता हैं। इनकी पार्टी ने ऑलमोस्ट वहाँ पर 100% रिजल्ट दिया है।
अगला क्वेश्चन, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए जल शक्ति मंत्री बने हैं कौन? CR पाटिल। CR पाटिल, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अब यहाँ पर आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब मैं यहाँ पर आपके लिए क्विज शुरू करता हूँ। चलिए, पहला क्विज है आपके लिए कि हमारे संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किसको मिला है? इन 4 ऑप्शन में से आंसर दीजिए। पहला क्विज, ABCD में से कोई सा भी आंसर आप दे सकते हैं। अगला, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? फोटो छुपा दी है मैंने, तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फोटो से आप पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? तो कमेंट बॉक्स में इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।